हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम जो है वो 12.1 का जो है वो हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो है वो एक्सरसाइज हमारा जो है वो 12.1 और 12.2 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा बुआ। इनसे हर एक साल जो है वो 5 नंबर का और 2 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए जो है वो आज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहता है जब तक ये जो है वो कहा है कि जब तक जो है वो आपको नहीं कहेगा कि जो है वो पाई मान जो है वो ये जो है वो जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि जो है वो पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए हमें जो है वो ये क्वेश्चन में जो है वो जब कहेगा कि जो है वो पाई मान, ये जो है वो पाई मान जो हम 22/7 जो है वो लेवे करेंगे। अगर ये जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो कहेगा तो वो जो है वो हम मान लेंगे, ना कि वो 22/7 लेंगे। क्लियर। चलिए जो है वो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वह कितना दिया हुआ है। तो वो 64 सेंटीमीटर। ये जो है वो दो घन है जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक जो है वो ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखिए ये जो है वो हमारा घन जो है वो घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है ना, तो ये जो है वो घन का आयतन से हम जो है वो भुजा निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर जो भुजा निकलेगा वो भुजा जो है वह दोनों जो है वह घन को जो है वो हम जोड़ देंगे ना, तो वो हमारा घनाभ बन जाएगा। वो घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जो भी फॉर्मूला यूज होते जाएगा तो आपको हम लिखाते जाएंगे, आप लोग वो सब जो है वो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है सर? हमारा दिया हुआ है घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है बुआ, याद रखिएगा। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यूब। ये जो है वो 64 दिया हुआ है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा पावर 3 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा भुजा क्या हो जाएगा? भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर आया है। अब देखिए वो घन का जो है वो भुजा हमारा कितने आ गया है? 4 सेंटीमीटर। घन का जो है वो हर एक भुजा जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। समझे? घन का जो हर एक किनारा जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे जो है वो लिखिए, यहाँ पे जो है वो दो को जो है वो घन को जो है वो जोड़ कर जो है वो एक ठोस बनाया जाता है। तो जब दो को घन को जो है वो हम जोड़ेंगे तो वो जो है वो हमारा घनाभ जो है वो बनेगा। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कहता है ज्ञात करने के लिए। समझिए यहाँ पे जो है दो को घन है। घन का जो है वो इमेज हम किस तरीका से बनाते हैं समझिए। देखिए यहाँ पे इस तरीका से जो है वो हम इनका घन का जो है वो फोटो जो है वो बनाते हैं। ये रहा हमारा घन भाई साहब। ये जो है वो इनको इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे जो है वो मिला दीजिए। क्लियर। और देखिए एक जो है वो घन हमारा ये रहा, दोनों जो है वो समान जो है वो है हमारा घन। ये घन और ये घन जो है वो क्या है? तो समान है। देखिए इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे और इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए। देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, इनका किनारा जो है वो हम निकाल लिए। कितना है? 4 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये बात दोनों जो है वो समझ गए। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो दो घनों को जो है वो जोड़ के क्या बनाया जाता है? तो हमारा जो है वो घना बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि दो घनों को परस्पर, दो घनों को परस्पर जो है वह जोड़ा जाता है, परस्पर जोड़ा जाता है। दो घन को जो है वो क्या किया जाता है बुआ? तो दो घन को जो है वो परस्पर जोड़ा जाता है। तो हमारा जो है वो देखिए ये दोनों जो है वो घन को जो है वो ये देखिए इनको हम इधर सटा देंगे तो लंबाई जो है वो बढ़ जाएगा बाद में, कि ये हमारा जो है वो चौड़ाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई जो है वो उतना ही रहेगा। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए घनाभ की लंबाई, जिनको हम जो है वो शॉर्ट में एल भी लिखते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 4, तो ये जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इनका जो है वो चौड़ाई
चौलाई, तो ये हमारा चौलाई क्या हो जाएगा, यानी चौलाई को हम 20 लिखेंगे, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ऊंचाई यानी कि हमारा एच, हाइट भी जो है वो उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो अब जो है वो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, इसीलिए देयरफॉर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू ये LB प्लस ये BH प्लस ये HL होता है। तो ये जो है वो 2 इंटू L का स्थान पे 8 है, गुना B का स्थान पे 4 है, जोड़ BH, तो B जो है वो 4 है, H भी 4 है, तो ये जो है वो 4 गुना 4 है, जोड़ HL, H जो है वो 4 है और L जो है वो 8 है, तो ये 4 गुना 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 इंटू 8 चौक 32 जोड़ 4 चौक 16 जोड़ ये 8 चौक 32, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना 32 दूनी 64 और 16 80 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई जो है वो एक बर्तन है, वो जो है वो क्या है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके जो है ऊपर एक जो है वो खोखला बेलन जो है वो अध्यारोपित है। एगो जो है वो हमारा क्या है, तो खोखले अर्धगोला है, उस पर जो है वो एक खोखला जो है वह बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का जो है वह व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की जो है वो कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले जो है वो ये समझिए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक अर्धगोला है, ये जो है वह क्या है बुआ, तो एक हमारा जो है वह अर्धगोला है। इस तरीका से जो है वह बना लीजिए। ये जो है वो हमारा अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन है, इस पे जो है वो क्या है, तो एक बेलन जो है वो खोखला जो है वो बेलन जो है वो अध्यारोपित है कुछ इस तरीका से। ये जो है वो हमारा कहता है ना एक अर्धगोल, ये जो है वो खोखले अर्धगोला, ये जो है वो अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन जो है वो अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो है व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और इस बर्तन पात्र की जो है वो कुल ऊंचाई यहाँ पे जो है वो इनकी यहाँ से लेकर ये जो है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर जो है वह इनका हमारा कुल ऊंचाई जो है वह दिया हुआ है। तो इस बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो अर्धगोला का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो आराम से जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बुआ रे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का जो है वो व्यास हमारा दिया हुआ है यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वह दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ से हम जो है वह त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या जो है वह निकाल लेंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, इनका फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2। तो व्यास जो है वो 14 निकला है बट्टा 2, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है वो हम क्या निकाल लिए, तो ये जो है वो हम जो है वो अर्धगोला का जो है वो व्यास दिया हुआ है, इनसे हम जो है वो त्रिज्या निकाल लिए। अब देखिए वो यही जो है वो अर्धगोला पे ही जो है वो बेलन क्या है अध्यारोपित है। तो जब अर्धगोला की जो है वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो बेलन का भी जो त्रिज्या वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है वो ये जो है ना हमारा बेलन की जो है वो त्रिज्या होता है ये। तो इनको जो है वो हम इनसे मिला देंगे तो ये जो है वो इन टोटल 7 है, सो टोटल ये 14 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हम त्रिज्या जो है वो अर्धवृत्त का जो है वो हम अर्धगोले का जो है वो हम 4 निकाल, ये जो 7 निकाले हैं, इनका भी हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बेलन की
त्रिज्या, ऐसे डिटेल में बनाइएगा तब पूरे 5 नंबर मिलेगा। बेलन की त्रिज्या जो है वो ये हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो दिया हुआ है। अब जब हम बेलन की ऊंचाई हम इजीली निकाल सकते हैं। टोटल जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या जो है वो हम उसके कितना निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। तो जो है वो हम यहाँ पे ये 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा बेलन की जो है वो ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए बेलन, चूंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो 13 माइनस ये 7, 13 में 7 जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। अब जो है वो हम ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़िए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये 2πr/h होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए वह 2πr जो है वो इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे तो ये h प्लस ये r हो जाएगा। तो अब जो है वो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r जो है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह 7 जो है वो दिया हुआ है। दोनों का r तो बराबर दिया हुआ है। तो ये जो है वो r जो है वो 7 हो जाएगा। h बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 6 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 6, r जो है वो 7 दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिए हुआ ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी किए 44 गुना 7 6 ये 13 हो जाएगा। 44 को 13 से गुना करेंगे तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो है वो देखिएगा। क्या कर रहा है, कहता है कि एक खिलौना की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना की त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक जो है वो खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, उनकी त्रिज्या जो है 3.5 दिया हुआ है। जो उसी त्रिज्या वाले एक जो है वो अर्धगोला पे जो है वो अध्यारोपित है। जो हमारा शंकु का जो है वो त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले जो है वो अर्धगोला पे जो है वो क्या है, और ये जो है वो हमारा अध्यारोपित है। इस खिलौना का जो है वो संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकदम जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो पहले क्या बना लेते हैं, तो एक जो है वो खिलौना जो है वो किनके आकार का है, तो शंकु के आकार का है। एक जो है वो खिलौना हमारा क्या है, तो शंकु का आकार का है। तो ये जो है वो हम शंकु जो है वह बना लिए, क्लियर। अब जो है वह शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे जो है वो अध्यारोपित है। तो ये जो है वो हमारा ये अर्धगोला पे जो है वो ये क्या है, अध्यारोपित है कौन, तो ये जो है वो हमारा शंकु, क्लियर। इनका जो है वो त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 3.5। ये जो है वो भाई साहब दिया हुआ है हमारा 3.5 दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो हमारा 3.5 जो है वो ये दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 3.5 दिया हुआ है। टोटल जो है ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिया हुआ है बुआ, तो ये 15.5 सेंटीमीटर जो है वो ये दिया हुआ है, क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, जो दो दिया हुआ है ना उनको जो है वो हम लिख लेते हैं। वेरी सिंपल है। ये जो है वो हम क्या करेंगे, अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये संपूर्ण खिलौने का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इजिली निकल जाएगा। तो चलिए जो है वो हम जो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम निकालेंगे, तो उनका जो है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, और ये अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, उनका जो है वो हम दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो है वो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, तो हल दे दीजिए, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, तो अर्धगोला का जो है वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अर्धगोला तथा शंकु दे दीजिए, क्योंकि अर्धगोला पे ही जो है वो अध्यारोपित है ना। जितना शंकु का जो है वो त्रिज्या होगा उतना ही जो है वो हमारा अर्धगोला का भी होगा। तो अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या दोनों जो है वो त्रिज्या बराबर ही होगा।
तो ये जो है वो हमारा r इज इक्वल टू ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम जो है वो यहाँ से पहले शंकु की जो है वो ऊंचाई हम निकालते हैं। तो देयरफॉर ये शंकु की जो है वो हम ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 15.5 में से ये जो हम त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमारा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये 15.5 में से ये जो है वो हम 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर ये हमारा शंकु की ऊंचाई आ गया है। तब जो है वो ये शंकु की ऊंचाई आया हुआ है ना, तब जो है वो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वह निकालते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे एल निकाल लेंगे। एल जो है वो हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है। इनका हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये r² जोड़िए h²। तो आर जो है वो हमारा कितना है, आर जो है वो 3.5 है, तो ये 3.5 का होल स्क्वायर जोड़ एच जो है ऊंचाई जो है वो 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो 3.5 का होल स्क्वायर हमारा जो है वह 12.25 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो अब दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 136.25 आएगा। तो देयरफॉर ये हमारा एल का मान कितना होगा, इनका हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा सर, तो ये जो है वो हमारा 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। किनका, तो शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो है वो हमारा ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा 12.5 आया हुआ है। क्लियर। और तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमारा ये जो है वो तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमारा 12.5। शंकु की तो ऊंचाई तो 12 ये दिया हुआ है और हमारा जो है वो एल आया हुआ है 12.5। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनका जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो ये जो है वो 2πr² होता है जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये πr/l होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा πr जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है। तो πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 2r जोड़ यहाँ पे l हमारा बच जाएगा। अब देखिए एल का पाई का मान जो है वो कितना है, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान जो है वो 3.5 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 3.5 दे दीजिए इंटू में ये 2 गुना ये 3.5 जोड़िए एल जो है वो 12.5 निकाल रहे हैं, तो ये 12.5 जो है वो दे दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए वो ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10 हो जाएगा, 7 5 35, ये 5 11 11 5 55 बट्टा में ये 5 और ये जो है वो 35 में कितना हो जाएगा 70, यानी कि 7 जोड़िए 12.5। तो चलिए बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो है वो 55 बट्टा ये 5 और ये इनको जो है वो हम जोड़ लेंगे तो 12 7 19.5 हो जाएगा। कितना होगा, तो 19.5। इनको भी काट दीजिए ना 11 से, तो 11 गुना ये 19.5 हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, तो 214.5। तो ये जो है वो हमारा खिलौने का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं अतः खिलौने का, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः खिलौने का ये जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कितना होगा, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक जो है वह घनाकार ब्लॉक के ऊपर जो है वह एक अर्धगोला जो है वह रखा हुआ है।
अर्धगोले का जो है वो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का जो है वो ये क्या है, तो घन है। तो ये जो है वो हम पहले जो है वो घन जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा हमारा घन, ये जो है वो हमारा घन रहा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हमारा क्या है, तो घन है। अब देखिए घने के ऊपर जो है वो ये घनाकार ब्लॉक जो है वह ब्लॉक के जो है ऊपर एक अर्धगोला जो है वो अध्यारोपित है। इस पे जो है ना हमारा जो है वो एक अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वह अध्यारोपित है, समझे। कहता है कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या होगा, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा ये बताना, इस प्रकार बने ठोस का जो है वह और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है वह ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। और ये इंपोर्टेंट भी है, लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो घन की भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए घन की भुजा। घन की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर जो है वह दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो पूरा इस पे अध्यारोपित होगा। तो जब ये घन की जो है वो भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 ही होगा ना। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो है वह कितना होगा, तो वो जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये जो है वो 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। यहाँ से जो है वो देयरफॉर हम आर निकालेंगे, तो इनका फॉर्मूला होता है D/2। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआरे, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो है वो सर हमारा हो जाएगा, अगर हम जो है वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ के और जो है वो हम आधार का, ये जो हमारा अर्धगोला है ना, इनका जो आधार का क्षेत्रफल जो है वो हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अर्धगोला जो है वो हमारा घनाकार ब्लॉक पे ही जो है स्थिर है ना, यानी कि रखा हुआ है ना, तो इसीलिए जो है वो निचलका भाग को हम उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़िए जो है वो हमारा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो हम आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए बुआ, घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो है वो 6 गुना ये भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr स्क्वायर माइनस आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो हमारा वृत्ताकार का होता है, तो इसका जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर हो जाएगा। तब जो है वो सबका मान रख दीजिए। तो ये जो है वो 6 गुना भुजा 7 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जोड़िए 2 गुना ये जो है वह 22/7 गुना आर का जो है वो मान कितना दिया हुआ 7/2, तो ये जो है वो 7/2 गुना में ये 7/2 माइनस ये जो है पाई का मान 22/7 गुना आर का मान ये 7/2 गुना ये 7/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बुआ, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से जो है वो हमारा 11 दाम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दाम ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 6 गुना 7 7 49 और जोड़ ये जो है वो 11 7 77 हो जाएगा, माइनस 11 7 77 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो ये दोनों जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो ये जो है वो 200 9 6 54 6 6 24 5 29, तो ये 294 जोड़ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, और ये 7 14 4 हासिल 14 15 5 हासिल माइनस ये 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 294 जोड़ 154 में से 77 को माइनस करेंगे तो ये 77 बटा में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2
और ये 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हंस ले 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ये जो है वो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ ये 77 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो ये 665/2, 2 से भाग दे देंगे तो ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या कह रहा है कि जो है वो एक घनाकार ब्लॉक के जो है वो एक फलक को जो है वो अंदर की ओर जो है वो अंदर की ओर से जो है वो काट कर जो है वो एक अर्धगोला जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि जो है वो अर्धगोले का व्यास घन के जो है वो किनारे के जो है वो बराबर है। तो शेष बचे जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए ये जो है वो हम घनाकार जो है वो एक, देखिए ये सब जो है ना 3D फिगर है, ये क्या है तो 3D फिगर है। तो इनको हम जो है वो हाँ ये जो है वो अच्छा जो है वो पार के जो है वो ये कॉपी पे जो है वो हम उतना अच्छा जो है वो नहीं हो पाएगा, समझे ना। ये जो है वो एक्चुअली 3D फिगर है, इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा ही जो है वो इसमें जो है वो समझने में थोड़ा एकदम जो है वो मात्र ही जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। देखिए ये जो है वो हमारा एक घनाकार ब्लॉक बना लिए, ये जो है घनाकार ब्लॉक के अंदर, अब देखिए इसको अंदर में हम जो है वो कैसे दिखा सकते हैं। अंदर में जो है एक अर्धगोला जो है वो अर्धगोलाकार जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के जो है वो किनारे के बराबर है। देखिए इनका जो है वो हमारा अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वो बनाया गया है, इस तरीका से जो है वो बनाया गया है कि ना है, इस तरीका से बनाया गया है। तो शेष बचे जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इनका जो है वो हमें जितना भी जो है वो भाग है उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल सिमिलरली जो है वो 4 नंबर के ही जो है वो जैसा है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि जो है वह घन की भुजा, घन की जो है वो भुजा को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो ये L मान लेते हैं। तो जब घन की जो है भुजा को हम L मान लिए हैं, तो ये जो अर्धगोला जो है वो क्या है, इनके जो है वो निचला हिस्सा में जो है वो हमारा अर्धगोले का जो है वो व्यास घन के जो है वो किनारे के बराबर। तो ये जो है घन का जो है वो किनारा हम L माने हैं, अर्धगोले का व्यास हमारा क्या होगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लिखिएगा अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वो हमारा L हो जाएगा। हम जो है वो इनका त्रिज्या निकाल लेते हैं। देयरफॉर ये अर्धगोला 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 का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या यानी R हमारा क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर ये शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल। तो शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है वो घन का जो है वो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, और ये जो है वो अर्धगोला का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार वाला जो है वो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो है वो घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये 6 गुना ये भुजा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr² माइनस आधार का जो है वो क्षेत्रफल होता है πr²। क्लियर। तो अब देखिए बुआ 6 गुना भुजा को जो है क्या माने थे, L माने थे, तो ये 6 गुना L² और ये 2πr² में से πr² को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जोड़ ये πr² हो जाएगा, है कि ना है। तो अब देखिए ये हमारा 6L² जोड़ पाई गुना R का मान जो है वो हम यहाँ पे क्या निकाले, L/2 निकाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे तो ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6L² जोड़ ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे,
ये जो है वो पाई इंटू में एल स्क्वायर बट्टा में 4, एल स्क्वायर और जो है वो 4 हम जो है वो ये देखिए हम जो है ना एल स्क्वायर बट्टा 4 जो है वो हम ये दोनों जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, तो एल स्क्वायर तो कॉमन चल गया है, 4 भी कॉमन लिए हैं तो 4 यहाँ पे नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर बट्टा 4 कॉमन लिए हैं तो ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये लाइन समझिए, इनको जब हम इनसे गुना करेंगे तो ये जो है वो 4 6 24, 6 एल स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ इनको हम गुना करेंगे तो ये तो आइए जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो 5 नंबर भी जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए ये जो है दवा का एक कैप्सूल है, ये जो है क्या है, एक जो है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक जो है वो अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है। अब देखिए वो इनके जो है वो दोनों सिरा पे जो है वो इस तरीका का जो है वो हमारा एक अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है दोनों सिरा पे, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उनका व्यास जो है वो ये पूरा व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तब इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको जो है वो हम लिख देंगे, क्लियर। तो इनका जो है वो कुल पृष्ठीय ये जो है वो ये जो है वो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, हम जो है वो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। क्या बोले हम, बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो 2 गुना ये अर्धगोले का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे रेडी होकर जो है वो आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा हम जो है वो आपको बताए हैं उसी जो है वो वही प्रोसेस से जो है वो हम बनाने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो जो है वो चूंकि हम जो है वो कैप्सूल की जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 mm दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा सर, तो जो है वो हम लिख देंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, तो कैप्सूल की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कैप्सूल की ऊंचाई, या फिर जो है लंबाई भी जो है लिख सकते हैं। तो ऊंचाई लंबाई बराबर होगा, ये जो है ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 14 mm जो है वो दिया हुआ है और इनका जो है वो व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो व्यास जो है वो 5 mm जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो है वो देयर फॉर ये त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि हम जो है वो आर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास बट्टा 2 फार्मूला होता है, तो ये 5/2 mm हो जाएगा। कितना होगा, 5/2 mm। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो पूरा कैप्सूल की जो है वो ऊंचाई जो है वो इतना दिया हुआ है। तो हम जो है वो बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो है वो हम ऊंचाई निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा रे बुआ, तो ये जो है वो हमारा टोटल ये जो है वो 14 है और ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो 14 में से 5 को घटा देंगे तो ये 9 mm जो है वो आएगा। क्या आएगा, तो बेलन की जो है वो हमारा ऊंचाई आ जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 mm जो है वो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। तो अब जो है वो समझिए ये जो है वो हमारा बेलन की ऊंचाई कितना आया, 9 mm आया हुआ है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर ये कैप्सूल का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो लिखिएगा कैप्सूल का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, इनका जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना जो है वह अर्धगोला का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये 2 गुना में ये अर्धगोला, 2 गुना में ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बुआ। अब ध्यान दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh जोड़ 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr², क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे 2πr और ये जो है वो 2πr दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, तो 2πr जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा h आएगा प्लस ये 2r, h प्लस जो है वो 2r हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान जो है वो हम रख देंगे 22/7 गुना r जो है वो कितना है, तो हमारा जो है 5/2 है, त्रिज्या जो है वो 5/2 दिया हुआ है इंटू h जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना है 9 है। तो ये जो है वो हमारा 9
प्लस ये 2 गुना आर का जो है मान 5/2 दिया हुआ था, तो 5/2 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए वह यहाँ पे इनसे ये जो है वह क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 से 2 जो है वह कैंसिल। 22×5 110 बट्टा में ये 7 हो जाएगा, इंटू में 9 प्लस ये 5, तो ये हमारा 110/7, 9 5 ये 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो 11 दूनी 22, 220 मीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई जो है वो तंबू जो है वह ये किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है, जिस पे जो है वो एक शंकु जो है वह अध्यारोपित है, और उस पे जो है वो क्या है, तो एक शंकु जो है वह अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। क्या बोला है, यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास जो है वो 2.1 मीटर और ये 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को जो है वो बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो है वो प्रयुक्त कैनवास की जो है वो लागत भी जो है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि जो है वो तंबू के आधार को कैनवास जो है वो नहीं ढका गया है। पहले ये जो है समझिए, कोई तंबू एक जो है वो बेलन के आकार का है, कोई तंबू जो है वो एक बेलन के आकार का है, तो एक जो है वो बेलन के आकार का जो है वो एक हम जो है वो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, तो ये जो है वो हम तंबू जो है वह बना लेते हैं। इस तरीका से जो है वो हमारा तंबू है, ठीक है, जिस पे जो है वो शंकु अध्यारोपित है। अब इस पे जो है वो हमारा इस तरीका से जो है वह शंकु जो है वह इस पे क्या है, तो अध्यारोपित है। इस तरीका जो है वह शंकु जो है वह क्या है, तो अध्यारोपित है। तो यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो मीटर दिया हुआ है। तो देखिए बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और व्यास जो है वो ये इतना दिया हुआ है, व्यास जो है वो 4 जो है वो सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है, और इनकी जो है वह हमारा जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर जो है वो ये 2.1 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, समझे ना। और शंकु की जो है वो तिर्यक ऊंचाई ये जो है वो हमारा 2.8 मीटर जो है वह दिया हुआ है। तो इस तंबू में प्रयुक्त इस तंबू में जो है वो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जो दिया हुआ है ना उनको जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। चूंकि लिख दीजिए दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो बेलन यहाँ पे ये भी बोला है, देखिए ये जो है वो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो शंकु का व्यास होगा, क्योंकि शंकु भी जो है वो बेलन पे ही जो है वो अध्यारोपित है। तो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो हमारा शंकु का व्यास होगा, शंकु का जो है वो व्यास होगा, अर्थात डी। तो जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो है वह देयरफॉर ये हम आर निकालेंगे तो d/2 होता है, तो ये 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आर निकला है। 2 सेंटीमीटर ये शंकु का जो है वो त्रिज्या और बेलन का जो है वो त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर निकला है। अब देखिए बुआ, चूंकि बेलन की ऊंचाई अर्थात h, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पे ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर ये दिया हुआ है। अब जो हम निकालेंगे ये कैनवास का जो है वह क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल। ये जो है वह लिखिएगा यहाँ पे, देयरफॉर ये कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल यानी कि तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वो समझिए यहाँ पे ये जो है वो बोला है ना, तो ये जो है वो
तो इस तंबू को बनाने में जो प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल, तो वह हुआ कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हो गया तंबू का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr/l होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे πr और πr दोनों जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से πr को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2h और प्लस यहाँ पे बचेगा l। अब देखिए पाई का मान जो है वो 22/7 गुना r जो है वो हम कितना निकाले हैं, तो 2 निकालनी है। तो ये जो है वो हमारा 2 और ये 2 गुना h ऊंचाई जो है वो 2.1 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2.1 प्लस l, तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.8 दिया हुआ है। तो ये 2.8 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए 22 दूनी के 44 बटा में ये 7 और ये जो है वो 21 दूनी 42 4.2 और जो ये 2.8 हो जाएगा। तो ये हमारा 44 बटा ये 7 गुना ये दोनों जो है वो हम जोड़ लेंगे तो ये 7.0 हो जाएगा। कितना होगा बुआ रे 7.0। तो ये हम जो है वो काट देंगे तो 1.0 या फिर 1 आएगा। तो इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आया है, तो हमारा जो है वह कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल अर्थात तंबू का जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये आ गया है। तो और देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो है वह कैनवास की जो है वह लागत कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो 44 मीटर का जो है वो निकालने के लिए कहता है। तो हम जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है लिखेगा चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया दिया हुआ है। तो हम जो है वो 44 मीटर का निकालेंगे तो देयरफॉर ये 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ये कितना हो जाएगा 500 गुना ये 44। तो ये हमारा जो है वह 22,000 रुपया हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बॉय इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है वह 1.4 सेंटीमीटर वाले जो है वह एक ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का जो है एक शंक्वाकार खोल जो है वह काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का जो है वह निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है वह हम क्या बनाते हैं, तो ये जो है वो इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर के जो है एक हम बेलन बनाते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हम यहाँ पे बेलन जो है वह बनाते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है बुआ, तो ये बेलन है। ये जो है वो हम बेलन बना लिए हैं और ये जो है वो बेलन का जो है वो व्यास है, ये भी जो है वो हमारा व्यास से जो है वह कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ इनका जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है 2.4, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। व्यास जो है वो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। हाँ ये जो है वो दिया हुआ है वाले जो है वो ठोस में से इसी ऊंचाई सेम ऊंचाई और जो है वो इसी व्यास का जो है एक शंक्वाकार जो है वह खोल जो है वो काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक जो है वह शंक्वाकार जो है वो खोल जो है वह क्या किया जाता है, तो इस तरीका से जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा ऊपर का भाग जो है ना ये सब जो है शंक्वाकार, ये रे बउआ ये देखिए ना ये शंक्वाकार है ना, तो ये जो है वो इस तरीका से काट लिया जाता है। तो शेष बचे तो ये जो है वो हमारा क्या सब बचेगा, तो ये पार्ट ये वाला जो है वो बचेगा ना, इनका जो है वो हमारा निकटतम जो है वो वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले बुआ लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारा दिया हुआ है बेलन की जो है वो ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई
हम जो है वह देखिए ये बोला है ना, ये जो है ऊंचाई जो है बेलन का और शंकु का दोनों के बराबर है। चूंकि बेलन की ऊंचाई की ऊंचाई जो है वह शंकु की ऊंचाई दोनों के जो है वह क्या है तो बराबर है, ठीक है। तथा बेलन की त्रिज्या बेलन व्यास जो है वो दिया हुआ है, बेलन का व्यास और जो है वो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दोनों का जो है वो बराबर है। तो अब देखिए बुआ हमारा जो है वो यहाँ से हम h का मान लिखेंगे, तो h का मान जो है वो कितना हो जाएगा 2.4, ये दोनों के लिए जो है वो काम करेगा। व्यास यानी कि डी जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है तो 1.4 दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर। हम आर निकालेंगे तो d/2 फॉर्मूला होता है, यानी व्यास बट्टा 2 होता है, तो 1.7/2 इनको जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये जो है वो कितना होगा तो 0.7 हो जाएगा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा तो 0.7 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे शंकु के लिए जो है वो त्रिज्या की ऊंचाई हम जो है वो एल जो है वो निकाल लेते हैं। एल निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है r² जोड़िए h²। आर का मान जो है वह दिया हुआ है 0.7 का होल स्क्वायर। क्लियर। जो h का मान जो है वह 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये हमारा 0.49 जो 24 का होल स्क्वायर ये जो है वो हमारा कितना होता है बुआ तो ये 5.76। इन दोनों भाई साहब को जो है वो जोड़ देंगे तो ये 6.25 और इनका जो है वह देयरफॉर ये एल बराबर इनका जो है वो वर्गमूल हमारा आएगा 2.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा सर तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब देखिए बुआ अब जो है वो हम लिखेंगे हमें जो है वह शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो लिखिएगा देयरफॉर ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बचे ये जो है वह शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये जो है वो हमारा होगा बेलन, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बुआ हम जो है वो क्या करेंगे तो देखिए ये जो है वो शेष बचे जो है वो भाग का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ ये हमारा आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सब को जो है वो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो शेष बचे जो है वो भाग का जो है वो हमारा क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है तो इनका फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ शंकु का ये जो है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका फॉर्मूला होता है πr/l जोड़ आधार का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो ध्यान दीजिए देखिए वो पायर तीनों में कॉमन मिल रहा है तो पायर कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो 2h जोड़िए एल जोड़िए आर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाए का मान 22/7 गुना आर का जो है वो मान हम निकाले हैं 0.7, तो ये 0.7 इंटू 2 गुना एच का मान जो है वो कितना है 2.4 दिया हुआ है, तो 2.4 प्लस एल का मान जो है वो 2.5 निकाला है तो 2.5 जोड़ आर का मान जो है वो 0.7 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10, 7 दूनी के 10, 2 पंचे 10, ये जो है वो कितना हो जाएगा तो 22 बट्टा में ये 5 और ये जो है वो 24 दूनी के 48, 4.8 जोड़िए 2.5 जोड़िए 0.7 हो जाएगा। तो ये हमारा 22 बट्टा में ये 5 गुना ये जो है वो 4.8, 2.5 और 0.7 इन सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 7 5 12 8 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6 2 8 यानी कि 8.0 हो जाएगा। तो ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये 100, ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल, 8 2 16 6 हासिल 1, 16 1 17 7 हासिल 1 बट्टा में ये 5 हो जाएगा हमारा। ये इतना जो है वो हमारा हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो
किन्हीं को कोई एक सेकंड, देखिए लाइन जो है वह आ गया है। देखिए हम जो है वह यहाँ पे कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक कर दिया। ये 7 से जो है वो 7 कैंसिल हुआ, तो ये जो है वो 2 का है आएगा, ये जो है वो 5 आएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 11 जो है वो दे दीजिए, तो ये 11 दे दीजिए यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारा 11 अठे 88 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये 88 हो जाएगा, यानी कि 88 बट्टा ये 5 हो जाएगा। इनको जब हम भाग देने जाएंगे तो ये 17.6 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है वो 17.5 से जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन हम इस साइड जो है वो ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है ये 9 नंबर लकड़ी लड़की, ये जो है वह लड़की लकड़ी, सॉरी, ये जो है वह 9 नंबर कहता है हमारा लकड़ी के जो है वह एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे जो है वह एक अर्धगोला जो है वो खोद कर निकालते हैं। देखिए ये जो लकड़ी का जो हमारा जो है वह ये जो है वो हमारा क्या है, तो सिरा है, और ये भी जो है वो सिरा है। इनको जो है वो खोद के जो है वो अर्धगोला टाइप के जो है वो निकाल लिया जाता है। तो एक वस्तु जो है वो बनाई जाती है, जैसा कि आकृति इसमें जो है वो दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है वह 10 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार की जो है वह त्रिज्या जो है वह ये हमारा जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस वस्तु का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना ये जो है वो अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई यानी h का मान ये जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा त्रिज्या यानी r जो है वह 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है वह बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जोड़ जो है वह 2 गुना जो है वो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़, ये जो है वह 2 गुना ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2πr(h) जोड़ ये 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। अब देखिए वो यहाँ से 2πr और ये 2πr दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये हम जो है वो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो ये h जोड़ ये 2r हो जाएगा, h जोड़ 2r हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r जो है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 इंटू h जो है वो 10 दिया हुआ है, तो ये 10 और जोड़ ये जो है वो 2 गुना r का मान जो है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 दे दीजिए। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, 7 5 35, 5 दूनी के 10, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22, और ये 10 जोड़ 3.5 के 2 से गुना करेंगे तो ये 7.0 आ जाएगा, तो ये हमारा 22 गुना 10 7 17, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 12.1 जो है पूरी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वह 12.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।